क्वेश्चन 9 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे और आगे लिखा हुआ है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख लेता हूँ, 7 इंटू 11। इस प्रकार हमने 7 क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से है ये भी। इसमें तो बस थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें प्रूव करने था, इसमें बताना था कि भाज्य संख्या क्यों है। सवाल जो करने का तरीका है वो वही है। तो आइए तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार करते हैं। ये लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कॉमा निकालने का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें निकाल देते हैं कॉमा, जैसे 13 निकल आया, इसमें कॉमा किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम जिस प्रकार से निकालते हैं उसी प्रकार से संख्या का भी कॉमा निकल आता है। तो 13 ये लिख लिया। अब इसमें से देखिए 7 तो कटेगा नहीं 13 से, तो गुणे फिर आएगा 11 यानी 11 आएगा, 11 भी नहीं कटेगा 13 से। अब 13 से 13 एक बार कट जाएगा, तो गुणे 1 प्लस फिर आएगा 1, 13 से ये भी कट जाएगा एक बार। अब ये ब्रैकेट में है 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 ये है। अब क्या करेंगे, 13 इसी प्रकार से लिखा रहेगा। अब हम करेंगे 1 का 11 से करेंगे तो 11 ही आएगा, 11 से 7 में करेंगे तो आ जाएगा 77 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब बराबर 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1 है, तो 77 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 78। तो ये आ गई संख्या। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि 13 जो ब्रैकेट के बाहर रहती है ना वो संख्या गुणे में हो जाती है। ब्रैकेट अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा लग जाता है। तो जैसे ही गुणा लग गया है 13 गुणे हो गया 78। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो हमें प्रूव्ड हो जाएगा। हम ये क्वेश्चन को प्रूव्ड कर देंगे कि ये भाज्य क्यों है। इसलिए है क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं होते तो ये क्या है, अभाज्य है। तो अब इसके फैक्टर होते हैं कि नहीं, तो ये हमें बताना है। अगर 78 के फैक्टर हो जाते हैं तो ये भाज्य है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं 78 के फैक्टर। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बचा 1, 2 नाम 18। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब 13 से 13 ही जाएगा तो ये आ गया। तो इसके फैक्टर हो चुके हैं, तो आ जाएगा 13 का तो 13 ही रहेगा क्योंकि 13 के कोई फैक्टर नहीं होता। गुणे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पर ये से लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणे 3 गुणे आ गया 13। तो ये 78 के फैक्टर हो गए हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2 से अधिक, अगर यहाँ पर 2 से कम होते तो हम नहीं मानते इसका फैक्टर। अगर 2 से अधिक होगा, 1 2 3 बार हो गए यानी 2 से अधिक हो गए, इसलिए यह भाज्य गुणनखंड है। तो ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से किया है 9 क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं 10। न्यूनतम भाज्य संख्या तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या का माशा ज्ञात कीजिए। तो हमें न्यूनतम ज्ञात करना है। न्यूनतम क्या होता है, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएं, वो होती है भाज्य संख्या। तो हम न्यूनतम लिख लेते हैं। न्यूनतम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या 2 4 से स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको बताया है परिभाषा में, उदाहरण में। जैसे भाज्य संख्या है तो वो 4 से स्टार्ट होगी। मतलब मैंने कहा भाज्य संख्या होती है 2 फैक्टर की होती है भाज्य संख्या, 2 से अधिक। यानी 4 के अगर हम करते हैं तो 2 गुणे 2 यानी 2 हो रहे हैं ना फैक्टर। जब 2 फैक्टर हो रहे हैं इसके 4 के, तो ये कैसी है, भाज्य संख्या है। अगर हम 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 2 का तो केवल एक ही रहता है ना, 2 का 2 ही से होगा ना, तो इसका होगा 2 के फैक्टर नहीं होंगे। अगर हम 1 गुणे 1 करते हैं तो 1 ही आएगा। अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो आएगा 4। तो 4 से स्टार्ट होगी भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वह होती है भाज्य संख्या। तो हम न्यूनतम, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि न्यूनतम भाज्य संख्या तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या का माशा ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम बता देता हूँ मैं आपको, लिख लेता हूँ मैं, न्यूनतम भाज्य, मैंने लिखा न्यूनतम भाज्य बराबर 4 होगी। अब न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या 2 ही होगी।
क्योंकि जिसके जैसे मैंने उल्टा हो जाएगा, जैसे भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं और जिसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं वो कैसे हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। तो बस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये कॉमा करके, यही लिख देना न्यूनतम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। अब इसके क्या करना है, माशा ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख लेना है 4 व 2 का HCF यानी माशा लेने पर। तो इन दोनों का माशा लिया तो आ गया, जैसे लिखते हैं 4 बराबर, अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो हो जाते हैं 2 × 2, और यहाँ पर अगर हम 2 के करते हैं तो बराबर में 2 ही आएगा। तो HCF जानते हैं कि क्या होता है HCF। अगर हम दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर हमने 2 का फैक्टर किया तो आया 2 ही, 4 का किया तो आया 2 × 2, तो इसमें कॉमन निकल रहा है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा HCF हो जाएगा HCF बराबर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन करते हैं 11। तो 11 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और माशा ज्ञात कीजिए, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 120 का पहले निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा, इसको कर लेते हैं फैक्टर 120 के। सबसे पहले काटेंगे इसको 2 से, तो 2 × 12, 60 आया, फिर से 2 से काटा आया 30, फिर से 2 से काटा तो आया 15, फिर 3 से काटा तो आया 5, और 5 एकम 5, ये हो गए 120 के फैक्टर। तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब कर लेता हूँ मैं 144 के फैक्टर, इस साइड कर लेता हूँ। 2 से काटा 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 एकम 2, सॉरी 2 × 12, 36 आया। फिर काटा 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार। अब काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 6 3 का 9, फिर आएगा 3 से 3 एकम 3, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब आ जाएगा गुणे 3 फैक्टर हमने कर लिए। अब HCF कैसे निकालते हैं ये आपको आता है कि जो दोनों में कॉमा रहता है वो उसको मान लेते हैं HCF बराबर। सबसे पहले एक कॉमा देखेंगे, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो आ गया 2, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, फिर से आ गया 2, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, फिर से आ गया 2, 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, आ गया 3, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर नहीं है, तो बस ये कुछ नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया HCF, यानी 24 आया HCF। अब निकालना है हमें LCM यानी लासा, LCM बराबर जो संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, जैसे इसमें 2 कितने हैं 3 हैं 2, तो 2 इसमें हैं 4, तो हम 4 वाले 2 लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 गुणे, फिर लिखेंगे 3 गुणे, क्योंकि एक ही है ना 3, तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1 है 3, यहाँ पर 2 है 3, सॉरी एक को लिखेंगे 3, मैंने आपको बताया ज़्यादा वाला लिखते हैं हम लोग LCM में। अब है 5, तो 5 भी लिख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 720, HCF आ गया 24 और LCM आ गया 720।